हार्वर्ड के इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलने वाले पहले आदिवासी राजनेता बने हेमंत सोरेन। दुनिया ने सुनी आदिवासी हेमंत सोरेन की आवाज, बेहद संजीदगी और तार्किक तरीकों से रखी अपनी बात। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं जूही सिंह। 20 फरवरी शनिवार को भारत की घड़ियों में जब रात के 10 बजे थे, हजारों मील दूर अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित इंडिया कॉन्फ्रेंस में झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आवाज गूंज रही थी। करीब 1 घंटे के इस सत्र के दौरान हेमंत सोरेन ने झारखंड और आदिवासियों से जुड़े कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और आदिवासियों के अतीत, वर्तमान और भविष्य के प्रति अपना नजरिया बेहद साफगोई से सामने रखा। उन्होंने हार्वर्ड केनेडी स्कूल से सीनियर फेलो सूरज येगड़े के सवालों के जवाब जिस संजीदगी के साथ दिए, उसमें एक बात साफ हो गई कि हेमंत सोरेन केवल दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग और विचार से भी आदिवासी हितों के प्रति समर्पित हैं। उनके मन में इस बात को लेकर कोई अफसोस या शर्मिंदगी नहीं है कि वह आदिवासी समाज से आते हैं और उनके समाज को आज भी तिरस्कार भरी नजरों से देखा जाता है। वह आदिवासी समाज की स्थिति को बदलने के प्रति प्रतिबद्ध तो दिखे ही, झारखंड को उसका उचित सम्मान दिलाने का संकल्प उनकी बातों में साफ महसूस हुआ। उनकी बातें इतनी गंभीर थी कि सत्र के लिए निर्धारित 45 मिनट के समय को बढ़ाकर 1 घंटा करना पड़ा। हार्वर्ड के सम्मेलन में हेमंत ने जो कुछ भी कहा उसे दुनिया ने सुना है और इस तरह आदिवासियों की आवाज दुनिया भर में सुनी गई है। हार्वर्ड सम्मेलन में हेमंत सोरेन के उद्गार का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। 20 फरवरी शनिवार को झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुनिया के प्रख्यात संस्थान हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और हार्वर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित इंडिया कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा, उसका लबोलुआब यह था कि वह तन मन धन से आदिवासी हितों के लिए समर्पित है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के सीनियर फेलो सूरज येगड़े के पहले सवाल की झारखंड कैसा है के जवाब में जोहार से शुरू कर हेमंत सोरेन ने 3.5 करोड़ की आबादी वाले इस खूबसूरत प्रदेश की जो तस्वीर दुनिया के सामने पेश की, वह सराहनीय रही। झारखंड आंदोलन, उसकी पृष्ठभूमि और उसकी जरूरत को रेखांकित करते हुए हेमंत ने अपने पीछे लगी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर को दिखाते हुए कहा कि यह राज्य लंबे संघर्ष का प्रतिफल है। इसकी परिकल्पना यहाँ के आदिवासियों के विकास को लेकर की गई थी, लेकिन यह बेहद अफसोस की बात है कि झारखंड को जहां पहुंचना चाहिए था वहां यह नहीं पहुंच सका। करीब 1 घंटे तक चले इस सत्र में हेमंत सोरेन ने आदिवासी मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखी। उन्होंने कहा कि आदिवासी और पिछड़ों का हमेशा से शोषण होता आया है और आज भी हो रहा है, केवल इसका चेहरा बदला है। जब उन्होंने कहा कि आज भी लोग आदिवासियों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं, दुनिया भर में आदिवासियों के संरक्षण की बात की जाती है। भारत में तो आदिवासियों को संवैधानिक संरक्षण दिया गया है, लेकिन हकीकत यही है कि इन्हें हर कदम पर भेदभाव और उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। यहाँ तक कि उनकी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय है, विभाग है, परिषद है, लेकिन हकीकत में उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। हेमंत की इन बातों में उनका संकल्प भरा चेहरा भी दिखा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री पद तक का सफर कभी आसान नहीं रहा। वह यह भी नहीं जानते हैं कि कल उनके लिए माहौल इतना ही सामान्य रहेगा। उन्होंने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि आज भी कई लोग पीठ पीछे कहते हैं कि एक आदिवासी इतने ऊंचे पद पर
कैसे पहुंच गया, वह इस लायक नहीं हो सकता है। आदिवासियों के इस पीड़ा को जब एक राज्य के मुख्यमंत्री ने दुनिया के सामने रखा तो इसका दूरगामी मतलब ही निकाला जा सकता है। आदिवासियों की पहचान मिटाने की साजिश का खुलासा करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड विधानसभा ने पहली बार अलग सरना धर्म कोड लागू करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। हेमंत सोरेन की बातें इतनी गंभीर थी और उनकी प्रस्तुति इतनी तार्किक थी कि उनके बारे में कोई पूरक प्रश्न पूछने की नौबत ही नहीं आई। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने झारखंड और आदिवासियों के लिए उतना संघर्ष नहीं किया है जितना कि उनके पिता शिबू सोरेन और हजारों लोगों ने किया, लेकिन चूंकि इस महान आंदोलनकारी का खून उनकी रगों में है, इसलिए वह हमेशा संघर्ष में विश्वास करते हैं। इसी संघर्ष की बदौलत झारखंड मिला और अब वह इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की नक्सल समस्या को भी हेमंत ने बेहद तर्कपूर्ण ढंग से आदिवासियों के शोषण से जोड़ा और पत्थलगिरी आंदोलन को जनजातीय संस्कृति से संबंधित कहा। उन्होंने साफ किया कि पत्थलगड़ी दरअसल किसी कबीले की पहचान है, हालांकि इसमें साजिश के तहत हिंसक तत्वों का प्रवेश कराया गया। उन्होंने खनन के बदले पर्यटन पर ध्यान देने की अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जब दुनिया भर में खनिज बहुल देश प्रदेशों के पिछड़ेपन का जिक्र किया तो यह हेमंत सोरेन का नया चेहरा था। झारखंड की खूबसूरत वादियों में नक्सलियों को गोलियों की आवाज की जगह सैलानियों के ठहाके गूंजे। यह वाक्य कहकर हेमंत ने आदिवासियों के विकास का अपना ब्लूप्रिंट भी दुनिया के सामने रखा। हेमंत सोरेन पहले आदिवासी राजनेता बने जिन्हें हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। जिसने भी हेमंत सोरेन की बातें सुनी और उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखा, उसे पता चल गया होगा कि झारखंड के इस युवा मुख्यमंत्री की आंखों में कितने सपने हैं और इन्हें पूरा करने के लिए वह कितने संकल्पित है। आजाद सिपाही में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।